हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर पूर्णिमा। स्टार्ट करते हैं आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये सबके लिए यूज़फुल नहीं है। तो ये वीडियो हमारी कौन से सब्जेक्ट से है? पीजीटी कॉमर्स का जो सब्जेक्ट का पेपर आया था उनके लिए है ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने बोला है कि मैम पीजीटी का उनका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो पीजीटी कॉमर्स का पेपर उनको अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, डैश इज नॉट एन एलिमेंट्री कंपोनेंट इन द बीसीजी मैट्रिक्स। इनमें से एलिमेंट्री कंपोनेंट बीसीजी मैट्रिक्स का कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर है एलिफेंट। ठीक है, देन ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दैट एंटेल्स रिडक्शन और टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन अगर ऑप्ट किया जाए जिसमें कम कर दिया जाता है या ख़त्म कर दिया जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सर्विस लाइन अलोंग विद द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेट बिलो द पास्ट अचीवमेंट, तो इस टर्म को क्या कहते हैं? इस टर्म को बोला जाता है रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। अब जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये शेयर की है उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पेपर अटैम्प्ट किया था। अगर हिंदी मीडियम की अवेलेबल हो पाई तो आपको जो कॉमर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर उनकी वीडियो आपको मिलेगी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि सब्जेक्ट के तो काफ़ी क्वेश्चन आपके आए होंगे। कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इफ ए डाइंग यूनिट take over a spinning and a weaving unit such as an integration is called vertical integration। इसको vertical integration बोलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन रह गया था। डैश इज अ टूल फॉर evaluating how satisfactorily a corporate entity has discharged its social responsibility। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, शायद कॉमन सा क्वेश्चन है ये आपका। सोशल ऑडिट से पता करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सोशल ऑडिट वाला आपका है इसमें। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टिंग मेथड यूजुअली कंपेयर द एक्चुअल डाटा विद एस्टिमेट डाटा टू अराइव एट ए कंक्लूजन। ठीक है, कौन सा कोस्ट मेथड यूज़ करते हैं आपका एक्चुअल डाटा से और जो एस्टिमेट डाटा होता है कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए? तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग मेथड आपका यूज किया जाता है। देन है कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर प्राइमरीली टेकन फॉर। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो क्यों लिए जाते हैं? वो कैपिटल जहाँ पे मेनली आप देखोगे ना, कैपिटल वर्ड आपका जहाँ भी यूज़ होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है मेनली, तो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म के लिए ही बनता है। देन हाउ अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इनमें से फादर ऑफ अकाउंटिंग किसको कहा जाता है? जो है लूका पाइसोली। ठीक है, लूका पाइसोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए कंपोनेंट एज पर पोर्टर्स मॉडल, एज पर पोर्टर्स मॉडल इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो आंसर है आपका प्लेस लीडरशिप स्ट्रेटेजी। देन आपका नाइन्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसेंशियली एन इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस। इंटीग्रेटेड, इनमें से कौन सा इंटीग्रेटेड रेशियो एनालिसिस है? ऑप्शन है आपके बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस। देखिए बीसीजी मैट्रिक्स एनालिसिस में से पहले वाला क्वेश्चन भी आपका इसी में से था एंड ये क्वेश्चन भी इसमें से है, तो आप एटलीस्ट ये पॉइंट कवर करके जाएं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है थर्ड, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। 10th क्वेश्चन, इफ वी ड्रा ए मैट्रिक्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट विल बी द एंट्री ऑफ अदर मार्केट प्लेयर बी प्लेस्ड। ठीक है, तो स्वॉट की देखो फुल फॉर्म तो वैसे इसी में दी हुई है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट। तो इसमें जो पूछा हुआ है उसका आंसर है थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर अक्रेंस। ठीक है, जब जब ये हुए थे उनकी अक्रेंस में। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक मैनेजमेंट, हाउथ्रोन स्टडीज, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। तो आंसर है आपका सेकंड।
अरेंज कर लीजिएगा। ए बैलेंस्ड स्कोर कार्ड इज, देखिए क्या है कि आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड हो नहीं पा रही है क्योंकि प्राइवेसी इशू भी है इस केस में, और अगर अब हो सका तो हम आपको पीडीएफ अपने फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर जिनका एग्ज़ाम है अभी और उनको क्वेश्चन नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट मत करना, आप क्या करना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, ठीक है। जो वीडियो बन रही है उसके स्क्रीनशॉट्स ले लोगे तो क्या होगा उससे कि आपका एटलीस्ट नोट डाउन करने वाला टाइम बच जाएगा अगर एग्ज़ाम है तो, ठीक है। ए बैलेंस्ड स्कोर कार्ड इज़ ए टूल फॉर एक्सेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन बैलेंस्ड वे, ठीक है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नोट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सक्सेसफुल स्ट्रेटेजिक अलायंस, कन्फ्रंटेशन, ठीक है, अलायंस का तो कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकता। विच एमंग द फॉलोइंग इज नोट ए फैक्टर दैट डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इनमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को डिटरमाइन नहीं करता, तो आपका क्या आंसर होगा, डेबिटर टर्नओवर रेशियो। द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इन द ईयर, ठीक है, यूनिसिट्राल को कब एस्टेब्लिश किया गया था, आंसर है आपका 1966 में। देन ABC लिमिटेड बाय 77% ऑफ अवेलेबल शेयर of XYZ Corporation. Which of the following can be said about XYZ Corporation? It is a subsidiary company, ठीक है। उसके अब 77% अगर उन्होंने बाय कर लिए हैं तो ये अब क्या हो गई है, इट इज़ अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ 2 or more unit generating greater value by working together than they will be working individually is टिपिकली कॉल्ड सिनर्जी, ठीक है। सिनर्जी आपका है, ये 17th क्वेश्चन का आंसर है सिनर्जी। देन फाइंड आउट वन विद रिगार्ड टू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टेक्निक, आंसर है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परचेज प्राइस ऑफ अ लोक इज 100 per unit while carrying cost come to 5% and consumption of a raw material is 24,000 unit, ठीक है, per annum, ordering cost ₹10 per order, what will be the economic order quantity EOQ, तो आंसर है आपका 310। ये तो क्वेश्चन है, आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। Who among the following propound 14 basic principle of management, तो आपका हेनरी फ्लोएल, ठीक है। हेनरी फ्लोएल जो है आपका, इन्होंने 14 बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं। अब अगेन देखिए इसी पेपर में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड फिर से सेक्शन आया हुआ है, तो देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन का क्या रीज़न हो सकता है, हाई एफिशिएंसी, ठीक है। देन इन शॉर्ट रन, in order to survive the cutthroat competition, which among the following can be adopted as a last resort for survival, तो ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट लेस देन अगर रहेगा सेल्स से। तो थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी एन इफेक्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कौन सा अंडर कैपिटलाइजेशन होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स में गो अप, ठीक है। Which of the following error cannot be deducted through a trial balance, ठीक है, treating an expense as an asset. Which among the following is a primarily not a finance function, आंसर है diversification decision. Then sixth question, which of the following depreciation accounting policy is usually suitable for mining company under normal circumstances, तो आंसर है आपका depletion method, ठीक है। Which among the following is not a subsidiary book in accounting, जर्नल बुक जो है होती है आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था ये तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे पूछे हुए हैं जिसको सब पढ़ के खुश हो जाएंगे, हाँ ये तो हमें भी आता है। ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी पीरियड डैश
method of material issue would help to ensure that the cost of production determined is approximately the current prevailing prices level. तो LIFO आपका आएगा LIFO. What is the point of no profit no loss termed as? इसको बोलते हैं break even point. The excess of current asset over current liability in typical financial term is called net working capital. Then, which of the following company has acquired Indian e-retail giant Flipkart, Walmart? करंट है वैसे ये, लेकिन आपका कॉमर्स से रिलेटेड है तो इसलिए पूछा हुआ है. When the real valuation of asset is less than the amount of capital invested, such a situation is called. ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ओवर कैपिटलाइजेशन. भाई ये आपका अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन कई बार पूछा जा रहा है तो इसको कवर कर लेना. Which of the following transaction may not be categorized as a error of principle as far as accounting is concerned? तो आंसर है omitting the entire amount to record after transaction. 14th question. The process of mapping the current demand for manpower and making sure of availability of the right kind of manpower at the right time and bridging the gap of current and future manpower requirement is typically the function of human resource planning. ठीक है. आपका 15th question. as secret reserve can be created through over valuation of asset and under valuation of liability. 16th है as per business entity. आंसर है आपका business entity accounting concept. A business is treated as separate from its owner's personal affair. ठीक है. Then 17. देखिए कॉमर्स का ऐसा है कि जब सब्जेक्ट रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो उनको काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा आपका लेक्चर हो जाएगा, जो आप भी देखने में आपको फ़िलहाल क्वेश्चन चाहिए. जल्दी से क्वेश्चन देखिए, टॉपिक लिखिए कि कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, उनको एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि ये इनमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं. फाइंड द ओड वन आउट विद रिगार्ड टू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रिंसिपल. आपका है वेरिएंस एनालिसिस फॉर मटेरियल. विच अमंग द फॉलोइंग इज रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया? IRDA. Suppose that a company only paid dividend when it cannot profitably reinvest its earning. What can such a dividend decision be categorized? ऐसे डिसीजन को residual passive dividend decision कहा जाता है. What is the style of leadership called whereby the leader assume all the power and love to dictate the followers as all the decisions are centralized? आपका आंसर है autocratic leadership. ठीक है. तो ये थे आपके अराउंड हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अगेन फिर आपका देखिए काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ऑलरेडी ये 13 मिनट का हो चुका है. तो बाकी के जो क्वेश्चन बच गए वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. अगर ये सब आपको पसंद आया तो इनफ, अगर लगा कि हाँ इनफ लोग इसको देख रहे हैं और पहुंच रहा है, फ़ायदा हो रहा है उनको, तो आपका जो सेकेंड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 13 मिनट से बड़ी वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाती है, देखी नहीं जाती है. तो जो बाकी का पार्ट 2 करके मेंशन होगा आपका चैनल पे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा. बाकी के हम जो भी क्वेश्चन रह गए सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बाद में करेंगे. ठीक है.